आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिसमें अगर 100 लगाओ तो वो बन जाएं 1000 और पेशेंस रखो तो शायद 10,000 भी। समझ लो यह एक वीडियो है जो स्टॉक मार्केट टूर है। बस यहाँ सीनिक व्यू की जगह मिलेंगे आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो सीट बेल्ट बांध लो और आराम से बैठ जाओ। सबसे पहले है टेक्नोलॉजी सेक्टर, AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, EV सॉफ्टवेयर। ये सब आजकल परांठे की तरह फूल रहे हैं। किसी ने सोचा था कोई ChatGPT नाम की चीज तुम्हारी असाइनमेंट करेगा या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए शायरी लिखेगा? नहीं ना। लेकिन अब AI सब कुछ कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस और TCS, IT सेक्टर के जय और बीरू। 2010 में इन्फोसिस 600-700 के बीच ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2025 आते आते 1500-1600 के बीच ट्रेड कर रहा है। वहीं TCS जो 2004 में 850 का था, आज 2025 में 4000 प्लस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक इन स्टॉक्स का बोलबाला रहेगा। अगला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का। पेट्रोल डीजल का जमाना खत्म, अब फ्यूचर है EV का। मतलब बैटरी खत्म तो लाइफ खत्म। और गवर्नमेंट भी EV के पीछे फुल चार्ज हो गई है, तभी तो गवर्नमेंट बिजली पे सब्सिडी दे रही है। कमेंट में बताओ आपकी राज्य सरकार आपको दे रही है क्या? अरे सब्सिडी छोड़ो, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सुजलॉन एनर्जी 2019 में 5 रुपए का, लेकिन अब 60 और 70 के बीच ट्रेड कर रहा है। यानी 2019 में अगर 10,000 लगाया होता तो आज 6-7 लाख के करीब तुम्हारा पोर्टफोलियो होता, लेकिन तब तुम PUBG और टिकटॉक में बिजी थे। अब बात करते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की, IREDA। IPO के बाद एक साल में प्लस 375% रिटर्न, मतलब पैसा 4 गुना से भी ज्यादा, वो भी एक साल से कम समय में। 2025 में IREDA शेयर 150 से 170 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है KP एनर्जी जो 400 से 450 के बीच ट्रेड कर रहा है विद एवरेज 74% CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब आते हैं डॉक्टर अंकल के सेक्टर पे, हेल्थ केयर एंड फार्मा। पेंडेमिक ने हमें सिखाया हेल्थ इज वेल्थ और हॉस्पिटल ने सिखाया वेल्थ इज हेल्थ। एग्जांपल डिप्स लैब 2010 में 600, लेकिन अब 3500 प्लस। 2 या 3 गुना ग्रोथ रेट नहीं बल्कि पूरे 6 गुना ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है सन फार्मा जो अभी 1600-1700 के बीच ट्रेड कर रहा है, जिसने पिछले 10 साल में 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिए। और भाई इस सेक्टर की डिमांड तो हमेशा रहेगी। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ ही जाता है। अब बात करते हैं मनी फैक्ट्री की, बैंकिंग और फाइनेंस। आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो या फुल बैलेंस, बैंक हमेशा अपना कमीशन निकालेगा ही। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक 2010 में 200 से 250 के बीच ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2025 में 1500 प्लस, मतलब 15 साल में 7 गुना से भी ज्यादा की रिटर्न्स। नेक्स्ट है कोटक बैंक 2010 में 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 2000 और 2100 के बीच ट्रेड कर रहा है, मतलब समझे 15 साल में पूरे 10 गुना रिटर्न्स। और यहाँ बैंक 10 साल में हमारे पैसे सिर्फ 2 गुना करता है। मतलब अगर 10,000 की FD बैंक में होती और 10,000 के कोटक बैंक के शेयर लिए होते, आज 10 साल बाद बैंक में सिर्फ 20,000 होंगे। वहीं इस शेयर की वजह से तुम्हारे पोर्टफोलियो में करीब 1 लाख रुपए। लास्ट बट नॉट लीस्ट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट, शैम्पू, मैगी, कोल्ड ड्रिंक। भाई रिसेशन आए या सुनामी, लोग इन्हें खरीदेंगे ही। FMCG के एग्जाम्पल हैं, पहला शेयर है इसका HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, 2005 में 150, लेकिन अब 2600 के आसपास, मतलब 20 साल में 15 गुना रिटर्न्स। नेक्स्ट है ITC 2014 में 200, लेकिन 2025 में 460 प्लस, डिविडेंड अलग से, मतलब डबल धमाका। FMCG एकदम हॉस्टल की मैगी जैसा है, बोरिंग लगता है पर बिना इसके जिंदगी अधूरी है। तो भाइयों और बहनों, ये थे टॉप 5 सेक्टर, टेक, रिन्यूएबल, हेल्थ केयर, BFSI और FMCG। इनमें इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैसों को काम पर लगाना, जो तुम्हें अच्छे एम्प्लॉय की तरह पूरा काम ईमानदारी से करके देंगे। बस याद रखो, लाइफ में शॉर्टकट सिर्फ मैगी का होता है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। पेशेंस रखो, डाइवर्सिफाई करो और पैसे से पैसा बनाओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाना और लाइक भी करना, वरना अगली बार तुम्हारे डीमेट अकाउंट में सिर्फ पेनी स्टॉक्स ही मिलेंगे।